नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में, यानी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। ये क्या होता है, इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो हम आप सभी जानते हैं हमारे हार्ट का वर्क क्या होता है, ब्लड को पंप करना। ओके, जब हमारा हार्ट पंप करता है, पंप करके हमारे ब्लड को आर्टरीज के थ्रू सारी बॉडी में सप्लाई करता है। तो जब हमारी आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो का प्रेशर बढ़ जाता है, उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। जब हमारी आर्टरीज में प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो और हमारे हार्ट को भी पंप करने में दबाव महसूस होता है। तो अब क्या नॉर्मल रेंज होती है, जो हमारे आर्टरीज के प्रेशर होते हैं उनकी 120/80 mmHg। नॉर्मल बीपी हमारा 120/80 mmHg होता है। जब हमारा हार्ट पंप कर रहा है, तो वो पंप करने का जो प्रेशर होता है 120 होता है, उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है, उसका प्रेशर उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। उसकी रेंज होती है 80, यानी 120/80 mmHg। ये हमारी नॉर्मल रेंज है। हाइपरटेंशन को हमने 3 स्टेज में क्लासिफाई किया है: प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन स्टेज 1, हाइपरटेंशन स्टेज 2। तो प्री नॉर्मल हमारा 120/80 mmHg है। अब प्री में क्या हो रहा है, हमारा 139 आ गया है ना, बाय 89। तो ये हमारा प्री हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन स्टेज 1 140 या 159/90 और 99 mmHg, ये हमारा स्टेज 1 होगा। स्टेज 2 में 160/100 180/100 mmHg हमारा प्रेशर आता है। तो इस तरीके से आप अपना ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं और डायग्नोस कर सकते हैं। हाइपरटेंशन क्यों होता है, क्या कॉजेज हैं? अब हम बोलेंगे हमारा लाइफ स्टाइल तो नॉर्मल है, पर हमको बीपी क्यों हो गया? क्या आप ज़्यादा नमक खाते हैं, ज़्यादा नमक के इंटेक से, स्ट्रेस के कारण, ओबेसिटी के कारण, वेट ज़्यादा बढ़ रहा है उसके कारण, पानी अगर कम पी रहे हैं उसके कारण, हमारी नींद प्रॉपर नहीं हो पा रही उसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और कभी कभी हमारा जेनेटिक भी हमारा ब्लड प्रेशर होता है, यानी हमारे पेरेंट्स को है तो हमें भी हो सकता है। हमें कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, किडनी की समस्या है, ज़्यादा हम जंक फूड, स्पाइसी फूड ले रहे हैं, तब भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो अब हमें से क्या सिम्टम्स होंगे, कैसे पहचाने कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है? आपको सिर में दर्द हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही, चेस्ट पेन हो रहा है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, सांस फूल रही है ना, आपका हार्ट बहुत जल्दी पंपिंग कर रहा है ना, आपको अनईजीनेस लग रहा है, वीकनेस लग रहा है, आंखों में धुंधलापन लग रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स आपके बीपी के बढ़ने के हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप अपना बीपी अवश्य चेक कराएं, ताकि आप आगे की स्टेज से बच सकते हैं। अब क्या हो सकता है, जब हमारा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो हमें हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, आइज डैमेज हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो आप क्यों ना, आपको जब थोड़े से सिम्टम्स लग रहे हैं तो आप अपना बीपी मेजर कराएं और अपना ट्रीटमेंट कराएं, ताकि आप इन सभी कंडीशन से बच सके। अब सिंपल भाषा में हमको ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है: नमक को कम खाना है, अपने वेट को मैनेज करना है, अपनी डाइट पे थोड़ा सा ध्यान देना है, और थोड़ी सी एक्सरसाइज को आपकी लाइफ में इंक्लूड करना है, और अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करना है। तो आपको एक्सरसाइज करना है एवरीडे, योगा आपको करना है, योगा में आपको सूर्य नमस्कार एवरीडे करना है, प्राणायाम में आपको चंद्रभेदी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम 10-10 मिनट आपको रोज करना है। अब आपको अवॉइड क्या करना है, आपको चाय, कॉफ़ी, फ्राइड फूड और सॉल्ट आपको अवॉइड करना है, स्ट्रेस आपको रिमूव करना है, और आपको मॉर्निंग में वॉकिंग आपको करना है। अब और क्या चीज़ आपको इंक्लूड करना है अपनी डाइट में, आपको लहसुन की एक कली रोज़ खाना है, मेथी पानी आप रात में भिगो के रख सकते हैं, सुबह पी सकते हैं, गिलोय का काढ़ा आप पी सकते हैं, मॉर्निंग में आप तुलसी का और गिलोय का ये काढ़ा बना के आप पी सकते हैं। और आप हाइड्रोथेरेपी में क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो आपको हाइड्रोथेरेपी में कोल्ड कंप्रेस रखना है, अपने हेड पर कोल्ड कंप्रेस रखना है।